हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ में क्या है, इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो मैंने आज यहाँ पर जिसकी लाइफ में भी नेगेटिविटी है, जिसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, और ये किसी और के कुछ किए धरे की वजह से है, तो मैंने कपूर जलाया है। आप इस कपूर के आगे अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं अपने ईश्वर से कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है यहाँ से बाहर जाए, भाग जाए। ठीक है। एंड आप सबकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आए, खुशियाँ आए। एंड मैंने आज कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे एंड रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव माइंड से। सो चलिए देखते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड पर्सनल पेड रीडिंग पे जो डिस्काउंट चल रहा है 25%, वो कल ख़त्म हो जाएगा। अगर कल तक आप रीडिंग पे कल तक अगर आप बुकिंग कर लेते हैं और रीडिंग पे जो है आप चाह रहे थे कुछ डिस्काउंट, तो वो कल तक का ही है। उसके बाद फिर वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। 25% डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम, एंड संडे तक का ऑफर है। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन के और थर्ड पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। टीच। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। लीड। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ओके, जस्ट ब्रीथ। ओके, सो यहाँ पे रीच आउट की एनर्जी मुझे बता रही है कि एक्सपेंशन करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने के लिए कह सकते हैं हम कि किसी से हेल्प ली जा रही है। विच मीन्स हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ जो है टेंट्रम हुए हैं यहाँ पर, जिसको लेकर ये किसी की हेल्प ले रहे हैं कि रिश्ता थोड़ा ठीक हो जाए। रिश्ते में थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी नेगेटिविटी आ गई है इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में, वहाँ पर ये किसी की हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। टीच की एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पर यही बता रही है कि ये वर्क प्लेस सिनारियो हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर और ये जो थर्ड पार्टी है ये कनेक्ट हुए हैं, और एक ऐसी जगह पर ये कनेक्ट हुए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है कि टॉक्सिसिटी झेलने को मिल रही थी, और सिर्फ एक यही इनको लॉयल लग रही थी पर्सनालिटी, जो थर्ड पार्टी है, थी या था, जो भी है। इनको लगता था कि उस एनवायरनमेंट में अगर मुझे रहना है, और इस एनवायरनमेंट में अगर मुझे अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, लाइफ के 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे स्पेंड करने हैं, तो ये पर्सन मेरे साथ रहे तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज ये मैसेज किसके लिए है आई डोंट नो, ठीक है। बट यहाँ पर इस पर्सन की मुझे पर्सनालिटी में यही नज़र आ रहा है कि पर्सन को ये इसलिए ही अट्रैक्टेड, या इसीलिए ही इस पर्सन का जो है अट्रैक्शन इस पर्सनालिटी की तरफ हुआ कि यहाँ पर अगर मुझे टाइम निकालना है तो ये पर्सन मेरे बहुत काम आएगा, या ये पर्सन मुझे बहुत अंडरस्टैंड करेगा। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइफ को एक लेवल अप करने के लिए भी ये थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी इनका सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही होगी। आपको ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर बॉस हो, या हो सकता है थर्ड पार्टी जो है वो एक अच्छे लेवल पे है या बॉसी एनर्जी पे है, वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो स्टेटस है वो मैच है, स्टेटस में मैच जो है कंपैटिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। और ये फैमिली भी यहाँ पर जो है इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रही है, फैमिली भी मानती हुई नज़र आ रही है। और जैसे मैंने ये बात बोला, मुझे यहाँ पर तो 4-4 नज़र आ ही रहा है, बट मुझे स्क्रीन पर भी 0-4-0-4 की एनर्जी नज़र आई है। तो हो सकता है कि शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए यहाँ पर रेडी हो रहे हैं इनके घर वाले, ठीक है। लीड की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को, कि कुछ ना कुछ तरीके से आपके पार्टनर किसी फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, जो आज जिस लेवल पे हैं वहाँ से एक फ्यूचरिस्टिक इनका जो है इनकी विजन जा रही है कि इनको फ्यूचर में क्या बनना है, फ्यूचर इनका कैसा होना चाहिए, फ्यूचर में इनके साथ कौन होना चाहिए, फ्यूचर में इनके साथ जो पर्सन खड़ा हो वो लाइफ में जो इनको कुछ भी सिनेरियो आए वो इनका साथ के साथ देता हुआ नजर आए। तो वो चीज़ ये बहुत ध्यान से सोच समझ के जो है उस तरफ जो है ये अपना स्टेप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ लीड की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी को एक वही पार्टनर देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको लगता है कि ये मेरे साथ जो है पूरा मैच करता हुआ पर्सन है। अब एक चीज़ यहाँ जो नज़र आ रही है कि यहाँ चल रहा है ब्रेक, यहाँ चल रहा है इस बातों पे विचार, और यहाँ पर आ गई है दोनों के बीच में ईगो, क्योंकि दोनों ही, जब देखो आप अच्छा कर रहे हो, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, तो दोनों के अंदर अपनी अपनी ईगो है ना। आप अच्छा अपनी लाइफ में एजुकेशन सेक्टर में आप अच्छा कर रहे हो, अपने करियर सेक्टर में अच्छा कर रहे हो, तो जितनी ईगो मुझ में है उतनी आप में भी होगी। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में ईगो बहुत है, बट आपके पार्टनर किसी तरीके से इसलिए भी शांत बैठे हुए हैं क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा विजडम वाले हैं। उन्हें लगता है कि टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, ठीक है। रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ये बार बार सोचते हैं, ये शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए सोचते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि अभी ये उस स्टेप तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको ये लगता है कि अगर मैंने ऐसा कोई स्टेप लिया टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, अगर मैंने उनसे बात करी, अगर मैंने उन तक ये बात बोली, तो हो सकता है ये जॉब से भी निकाले जाए, हो सकता है इनका करियर स्टक हो जाए, या कोई प्रोजेक्ट इनका स्टक हो जाए, या फिर हो सकता है कि इनके घर वाले अभी हाँ कर रहे हैं, बाद में ना कर दें, या इनकी लाइफ में इनका अभी करियर इतना नहीं है कि थर्ड पार्टी के सामने, हो सकता है थर्ड पार्टी की पोस्ट ज़्यादा है तो उसके सामने ये बात रखें। ये एनर्जी आज मुझे नज़र आ रही है, इसलिए थोड़ा चुप हैं, थोड़ा शांत हैं, थोड़ा अभी जो ईगो वाली बात आ गई थी बीच में, तो उस वजह से भी यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को होल्ड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। किसी की शादी में रुकावट या एंगेजमेंट में रुकावट आई है अभी कुछ दिनों पहले, और ये आई है किसी के करियर में कुछ खुलासे की वजह से कि दिखावा कुछ और था बट वो था नहीं काम, वो करियर, या वो जैसे मान लो कई बार कहते हैं ना कि हमारे घर में ये बिज़नेस चल रहे हैं और वो बिज़नेस में इतना अच्छा कर नहीं रहे हैं बट लोगों को बता रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी तरीके के कुछ खुलासे की वजह से चीज़ें रुक गई हैं, जैसे स्टक हो गई हैं, या फिर ऐसा है, सब देखो जनरल रीड है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, या फिर ऐसा है कि इनकी लाइफ में इनको कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था, कोई इनको कुछ करियर में एक अच्छा इनको स्टेटस मिला था, बट वो एकदम से डाउनफॉल पे आ गया। अब ये इनका कर्मा भी बोल सकते हो, या इनकी कोई चालाकी हो सकती है, जो इन्होंने कुछ चालाकी करके किया था बट वो काम ही नहीं आया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि ये उस पर्सन तक अभी बोल नहीं पा रहे हैं, ये बात छुपा रहे हैं, ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये सोल्यूशन पे आना चाहते हैं, ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत विजडम वाले हैं, तो आपके पर्सन अभी इस चीज़ को छुपा रहे हैं, चुप हैं। या ये वर्क प्लेस पे जो भी ये जिनके साथ भी ये चीज़ें चल रही हैं, जिनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, ये आपको नहीं पता है, ये वर्क प्लेस पे भी किसी को नहीं पता है, और ये अपने घर में भी अभी किसी को नहीं बता रहे हैं। ये रिश्ता खुला हुआ नहीं है, सबके सामने नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही सेपरेटली, आपके पार्टनर भी और ये थर्ड पार्टी भी सेपरेटली, दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, ऐसी एनर्जीज भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबके सामने नहीं है रिश्ता। मैंने अभी आपको बोला कि करियर में कुछ चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, स्टक हो गई हैं, और अगर इनको थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना भी है तो ये इतने अभी करियर पे नहीं है, इतने बड़ी ग्रोथ पे नहीं है। वही चीज़ आ गई ना कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि ये अभी इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि पहले ही ये कुछ जाके उसको थर्ड पार्टी को बोल दें और उसको प्रपोज कर दें, और फिर जो भी मतलब जो है हाथ में वो भी इनके हाथ से निकल जाए। अगर वो एज अ फ्रेंड भी है तो वो फ्रेंडशिप भी ना रहे, तो इस चीज़ की टेंशन है, क्योंकि एक्सपेंशन करना चाहते हैं रिश्ते में, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट टेंशन ये है कि वो बोले कैसे, एक्शन कैसे लें। जिनके लिए थर्ड पार्टी अभी एज अ फ्रेंड है, ये उनके लिए मैसेज था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने पहले भी बोला है कि 3 ऑफ पेंटिकल मैंने देखा कि रिश्ता कि इनका स्टेटस बहुत हाई लेवल पे था बट चीज़ें स्टक हो गई हैं। एक एम्परर वाली एनर्जी में, अपनी पावर वाली एनर्जी में ये आए थे बट स्टॉप हो गया है सब कुछ, चीज़ें थम गई हैं, इनकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट ब्रीथ के लिए कार्ड आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो मैंने अभी आपको बोला था ना कि कर्मा हो सकता है इनका है, सामने कोई नहीं जानता कि हो सकता है कि कर्मा है, ये इनकी ईगो का कर्मा है, ये इनके मैं का कर्मा है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। इनका हो सकता है कि
किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बट मैं बता दूं कि अगर ये पर्सन हो सकता है किसी से कमिटेड थे तो वहाँ पर बात नहीं बनी, वहाँ पर ब्रेक आ गया रिश्तों में, वहाँ पर इनका कुछ लीगल इशू भी चल गया, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि कुछ लीगल इशू चला है, कुछ कुछ चीज़ें छुपाई गई थी, कुछ गलतियाँ थी इनकी जो सबके सामने आ गई, या थर्ड पार्टी की थी जो सबके सामने आ गई, और दोनों के बीच में ब्रेक जो चल रहा है, वहाँ पर ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है। इस पर्सन को अंदर से ये ज़रूर अलाइनमेंट में है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ मैं कार्ड देख रही हूँ तो ये चीख पुकार रहा है ये कार्ड कि इसने कहीं किसी का दिल तोड़ा है, जो ये आज वही पेन जो है महसूस कर रहा है। ठीक है, बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत हद तक ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत हद तक ये पर्सन दुनिया के सामने ऐसे एक तमाशा बन जाता ना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि देखो ये जो हार्ट की जो इमेज है, इसको चारों तरफ से धागों से बांधा हुआ है, और जहाँ पर ये पर्सन भी बंधा हुआ है, और ये सबके सामने है ना, ये सबके सामने ऐसे बेनकाब हो रहा है कि ये दिल तो टूटा हुआ है, ये तो लोगों के सामने ऐसा इसकी इमेज बन गई है, एक दयनीय इमेज में ये पर्सन है इस टाइम पे। ठीक है, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि पर्सन की ईगो अभी भी नहीं रुकी है, पर्सन अभी भी अपने आप के आगे किसी की सुनता नहीं है। और यहाँ पर ये भी है कि जो ये ब्रेक चल रहा है उस दौरान में अगर कुछ चीज़ें ठीक भी करनी है तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए इनिशिएट लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी अच्छी आदतें कोई नहीं सिखा रहा है। हर कोई इसके इसके कहते हैं ना, इसको कानाफूसी करके बातें इसकी और बढ़ा रहा है। इसका जो भ्रम चल रहा है ना कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसको वो ठीक होने के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं उसको, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक जो डराते हैं ना लोग, वो डराने वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर है कि कुछ लोग हैं जो इसको भर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये है वो है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तीन कार्ड आ गए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसी घर को लेने के बारे में बात हो रही थी क्या, कभी हुई थी कि हम लिव इन में रहेंगे, या हम जो है घर में ऐसा ऐसा हम डेकोर करेंगे, कुछ मुझे पता नहीं क्यों ये आया, पहला ही मैसेज ये आया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा कोई बात हुई थी कि मेरे घर का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, या हमारी जब लाइफ आगे बढ़ेगी तो हम ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में ये चीज़ें करेंगे, इस तरीके का हम कर्टन होंगे, इस कलर के हमारे फ्लोरिंग होगा, इस कलर का हमारा आउटलुक जो है घर का वो ऐसा होगा। कुछ पता नहीं, आपको पहला कार्ड देखते मुझे आपके लिए ये आया, क्योंकि आपके पार्टनर ने हो सकता है कभी बात करी हो रिगार्डिंग दिस, तो वो उन चीज़ों के बारे में बड़ा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर सोचते हैं। उन्हें दुनिया के आगे ना अपनी इमेज ऐसे दिखानी है कि वाओ वाओ। ठीक है, एंड आपको ये पर्सन बहुत 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 प्रैक्टिकल भी और बहुत इमोशनल भी, दोनों साइड से देखते हैं। उनको लगता है कि यार ये एक ही पर्सन दोनों पर्सनालिटीज़ कैसे कैरी कर लेता है। इसको बड़ा ही ज़्यादा आपको देखकर शॉक लगता है कि इसको लगता है कि एक पल में माशा एक एक कहते भूल गई मैं मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मतलब कुछ आप अलग ही एक तरह से उनके सामने आते हो कि एकदम से इतना गुस्सा और एकदम से शांत, 1 मिनट में प्रोफेशनल और 1 मिनट में पर्सनल, ऐसे हो जाते हो आप, स्विच करते हो एकदम। ऐसा कुछ है मुझे बताना। मतलब अगर आपसे करियर की बात करी जाए, अगर आपसे फ्यूचर की बात करी जाए, तो बिल्कुल फोकस आपका मतलब उसी बात पे रहता है, आप इधर उधर नहीं होते हो बिल्कुल। ठीक है, और अगर आपसे फैमिली की बात कर ली जाए, और अगर आपसे किसी तरीके के सपोर्ट की बात कर ली जाए, तो माँ से कम तो आप हो ही नहीं। जैसे मदर होती है ना कि हर टाइम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल है, ऐसे ही आप हो। अब ये मुझे नहीं पता किससे कनेक्ट कर रही है, बट ये बात कनेक्ट कर रही है यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। किसी रेड कलर की आपने प्रोफेशनल ड्रेस में आपने कोई अगर पिक डाली है, या आपने कोई इनके साथ आप कभी कहीं गए हो, या कभी आप मिले हो और आपने रेड ड्रेस डाली थी, फ़ैन है ये आपके उस लुक के, फ़ैन।
ये उस लुक के फ़ैन हैं, ठीक है। एंड इनको अच्छा लगता है आपको कैजुअल्स में देखना, ठीक है। हो सकता है आप वर्क प्लेस पे एक साथ हैं, क्योंकि मैं जो पेंटिकल्स के कार्ड के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, तो वर्क प्लेस पे अगर आप हो सकता है यूनिफॉर्म है आप लोगों की और आप लोग ज़्यादातर यूनिफॉर्म्स में ही होते हो, बट जब भी कैजुअल होते हो तो आप भीड़ में मतलब आप अलग नज़र आते हो इन्हें। आपको बहुत बैलेंस्ड देखते हैं और आपको बहुत प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि जब आपको किसी तरीके के कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होते हैं ना, तो आप बिल्कुल नहीं सोचते हो, वो इमोशंस को बीच में लेके नहीं आते हो। प्रोफेशन मीन्स प्रोफेशन एंड पर्सनल मीन्स पर्सनल, तो आप बड़े ही प्रोफेशनल एनर्जीज में होते हो उस टाइम पे। मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आप इस चीज़ को डिजर्व भी करते हो, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ आपने पीछे छोड़ा भी है। फर्टिलिटी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि जैसे फर्टिलिटी में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, कि जैसे एक उस रिश्ते को रीस्टार्ट करना, उस जो वो आपने बहुत संभाल के उस रिश्ते को रखा था, उस रिश्ते को दोबारा से आगे लेकर चलना। पास्ट में जो रहा है, जो मैं की एनर्जी रही है, पास्ट में जो सिर्फ और सिर्फ पैसों की एनर्जी रही है, सिर्फ और सिर्फ मेटलिस्टिक गेन की एनर्जी रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिकल जोन में रहने की एनर्जी रही है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करके एक नई स्टार्टअप करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड एनर्जीज में आ रहे हो, ठीक है, सेल्फ लव में आ रहे हो, अपनी वर्थ को आप पहचान रहे हो और अपने आप पे आप काम कर रहे हो। डे बाय डे आप अपने आप को थोड़ा, चाहे इतना ही कर रहे हो, बट आप अपने आप को बदल रहे हो, ठीक है। और बुक्स पढ़ना हो सकता है आपको बहुत पसंद है। मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद हो सकता है, या खाना खिलाना बहुत पसंद हो सकता है। ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, पास्ट को बिल्कुल ख़त्म करके आगे एक जर्नी को स्टार्ट करने के बाद आपके साथ कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जो है एक ट्रैवल चाह रहा है। ये कहीं अच्छी जगह पर घूमना चाह रहा है, जहाँ बीच हो, जहाँ पर पानी की ज़्यादा मुझे वाइब्स नज़र आ रही, पानी हो जहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, जहाँ आप जब इनके साथ हों तो फालतू की बातें ना हो इधर उधर की, सिर्फ और सिर्फ रोमांस हो आप लोगों के बीच में। कोई पास्ट में कहीं आप गए हो तो वो बातें बहुत याद आ रही हैं, वो मेमोरीज बहुत याद आ रही हैं, वो फोटोग्राफ्स बार बार चेकआउट करते हैं। पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत बहुत हद तक आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैं यही बता रही हूँ कि पर्सन एक तो नज़र आप पे रख रहे हैं एंड आप पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। पहला ही कार्ड जो कि मैंने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो। अगर आप एक रूम में आते हो तो आपका ऑरा उस रूम की पूरी ही वाइब को चेंज कर देता है, एंड दैट इज़ यू। आप जहाँ पर कदम रखते हो वहाँ पर आप बहुत हद तक अपनी तरफ से जितना भी, मतलब आपने एंट्री करी रूम में और उस रूम का पूरा, चाहे वहाँ पे 100 लोग हैं, उनकी नज़र आप पे ज़रूर आती है। यू लुक ग्रेट, आप बहुत अट्रैक्ट करते हो और बहुत ज़्यादा आप चार्मिंग, गुड लुकिंग, आपका ना ऑरा शाइन करने लगा है आपके ऊपर जब से आप खुद पे बिलीव करने लगे हो, शाइन करने लगे हो। अब ये इस चीज़ को देखकर बहुत 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 डाउन फील करने लगे हैं, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती है एक बहुत करेजियस वेमेन और बहुत करेजियस मेन को अपनी लाइफ में रखने का। हर कोई नहीं कर पाता ये, हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता कि ये मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे परेशान हो जाते हैं कि यार ये पर्सन मेरे से ऊपर है, यार ये मेरे, इस पर्सन को मैं कैसे, यार इस पर्सन से कैसे इस पर्सन को कैसे मैं प्रपोज कर लूँ, या इस पर्सन को कैसे अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। एंड मैंने रेड ड्रेस की बात करी थी, लुक एट दिस कार्ड, यहाँ पर भी रेड कलर है। यहाँ पर एक बात और है कि आपने इस जर्नी से इस जर्नी में अपने आप को लेकर आए हो। आपको शायद इन्होंने ऐसे छोड़ा था और आपने चैलेंज इनको ऐसे एक्सेप्ट किया और ऐसे बन के दिखाया, और आप अब ना वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और क्वीन कभी वॉन्ड जो एनर्जी में आ जाए तो ये चेज करती नहीं है, ये चैलेंज करती है, और आप चैलेंज की एनर्जी में हो और अब इनके बस की नहीं हो रहा है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लें या आपकी तरफ आ जाएं। इन्हें जब भी आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि इस पर्सन के सामने जाया कैसे जाए, इस पर्सन से बात कैसे की जाए। बड़ा ही क्रूशल टाइम चल रहा है इनके लिए। अब ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और ये देखो बताना भी नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ वेट, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट करती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन बोल भी नहीं पा रहा है कुछ, क्योंकि एंडिंग करी थी ना इस पर्सन ने, आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में छोड़ के गया था।
कहीं ना कहीं इस पर्सन के मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत लो एनर्जी में आ जाता है जब भी बात आती है कमिटमेंट पे, जब भी बात आती है इनके इनके रिश्तों पे, जो इनके रिश्ते चल रहे हैं, किसी के साथ अगर इनके रिश्ते हैं तो वहाँ पे इतने अच्छे चल नहीं रहे हैं, बट ये किसी को बोल नहीं पाते हैं, ये बात किसी के आगे रख नहीं पाते हैं, ये पेन किसी को ये अपने बारे में बता नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो मैं भी अगर एक चीज़ दिखाऊँ, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है और अगर मैंने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हटाया तो भी मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल नजर आई, तो कहीं किसी के साथ अगर ये बंधे हुए हैं, किसी किसी रिश्ते में ये हैं ऑलरेडी, तो ये वहाँ पर परेशान है, बट ये दिखावा ऊपर से ये करेंगे, अरे बहुत अच्छा चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ये अपने मन की बात नहीं बताते हैं। एंड यही सेम आपके साथ अगर आपके लिए देखते हैं तो आपके लिए देखते हैं कि आपने अपने तरफ से इस रिश्ते को बिल्कुल एंड कर दिया है और अपनी छोटी छोटी बातें जो आप इनसे शेयर करते थे ना, बिल्कुल शेयर करनी बंद कर दी, क्रॉस काटा लगा दिया आपने कि एक बात शेयर नहीं करूंगा या करूंगी, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, चाहे पेन है चाहे खुशियां हैं, वो मेरी हैं, मैंने ही अकेले उनको जो है जर्नी पर, उनकी जर्नी पर चलना है, जैसा हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, यू आर नॉट द वन जिसको मैं कुछ बताऊं, ठीक है। और बहुत 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 पॉजिटिव भी हो रहे हैं ये चीज़ें देखकर कि आपने एंड कैसे कर दिया यार, रिश्ता रिश्ता हम दोनों का था पर आपकी तरफ से एंड कैसे हो गया, वो चीज़ें जेलस फील करवा रही हैं इनको। पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके का लालच बढ़ता जा रहा है आपको लेकर, एक इनको ये लगता है कि यार मैं शेयर नहीं कर सकता अपने पर्सन को किसी के साथ, तो अब वो वाली एनर्जी आ गई है कि आप हो सकता है किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस चेंज करके अगर आप कहीं फोटोग्राफ्स वगैरह डाल भी रहे हैं, बड़े आपको देखो ना कितना फंकी सा उसने एक ड्रेसअप जो है कैरी कर रखा है, एंड कहीं आप विजिट भी कर रहे हो, मेरे को पता नहीं क्यों लद्दाख मुझे क्यों एकदम से आया, चैनलिंग हुई कि कहीं आप घूमने गए थे, वहाँ पे आपने बड़ा बढ़िया सा कुछ आउटफिट पहना था और किसी के साथ आप थे, तो ओए होए माशाल्लाह लग गई इनको, कहीं ना कहीं मिर्ची लग गई है। चलो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं आप विजिट करने गए थे, इनके पास आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, ये पर्सन आपको लुका उस पिक्चर्स को देखते हैं, एंड इनको बड़ी ही ज़्यादा जेलसी हो रही है इस रिश्ते की एंडिंग से। पर्सन ना चाहता है कि ये जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को ख़त्म किया जाए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, जब से एंडिंग हुई है आपके आपके साथ इनके रिश्ते की, ठीक है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन किसी तरीके के गुस्से में भी है आपसे। आपने कोई ट्रैवल किया है रिसेंट में, जब से इनके बिना आप रहे हैं, तो कोई ट्रैवल किया है, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम इस चीज़ की भी है कि किसी के साथ आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि अगर यहाँ पर कोई डिवोर्सी है या कोई किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, एंड या फिर यहाँ विडोर है कोई, तो इन्हें लगता है कि इस रिश्ते को आगे अगर बढ़ाते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत स्ट्रगल है, तो ये पेशेंटली काम कर रहे हैं रिश्ते के लिए, बट बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है और डेथ के साथ है, तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है आगे मूव ऑन करने की एनर्जी, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है किसी ऐसे के साथ ये थे जो मैंने अभी बताया, तो ये वहाँ से एंड कर रहे हैं रिश्ता, क्योंकि इनको पता है कि वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, तो मुझे अपने पार्टनर के पास वापस ही जाना है, तो ये उस रिश्ते को एंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्या मैसेज है आपके लिए? आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, मैंने बोला ना कि आपका तो ये बहुत अप्रिशिएशन चल रहा है, आई एम यूजिंग यू, आपको यूज किया गया था पास्ट में, ठीक है। आई एम जेलस टू अभी मैंने कोई बात कही थी ना आपको, मैंने कहा था शायद किसी के साथ कब कही, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स एंड कांट शेयर यू, आपको शेयर नहीं कर सकते भैया किसी के साथ। आई मीन पेन, बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, और ये पर्सन किसी के भी साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब ये आपको बताना होगा मुझे कि आपने कौन सी पोस्ट लगाई है, ठीक है। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के इमोशंस जब भी वो आपको आजकल याद कर रहे हैं। सिली सो पर्सन थोड़े से सिली वाले मूड में आ जाते हैं, इन्हें ये समझ ही नहीं आता कि आपको फेस कैसे करना है। अब आप खुद देख लो, शक्ल देख लो कैसे बना रखी है, कैसे फेस करें, आपके आगे आए कैसे। वो चाह रहे हैं कि वो जो एक होता है ना कि कई बार एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात, वैसे बन के आ जाएं, और यार मुझे नहीं पता था यार, अच्छा यार गलती हो गई यार, ये इस तरीके की इमेज बनाने वाले हैं आपके आगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोई नेक्स्ट एक्शन है आपके पार्टनर के आपकी तरफ, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कलेक्टिव।
4 ऑफ कप्स, द सन, द लवर्स एंड द हैंगमैन। देखो यहाँ पर 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, ठीक है। सो अक्टूबर का मंथ बहुत 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 ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। अक्टूबर में हो सकता है आप लोगों के लिए जो चीज़ें डिसीजन वाली हैं वहाँ पे वो डिसीजन लें, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि यहाँ पर जो भी हैंगमैन की एनर्जी है, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। पेज ऑफ कप है, तो यहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके के डिसीजन के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं, बट ये मैं कहूँगी कि ये रिश्ते को बहुत आगे तक बढ़ा नहीं पाएंगे। अभी कुछ ना कुछ आपसे प्रॉमिस ज़रूर कर लेंगे, बट चीज़ें रुक ज़रूर जाएंगी, ठीक है। फिर से रुकेंगी चीज़ें, तो वो इसलिए रुकेंगी क्योंकि कोई डिसीजन इनको बनाना है और उसके लिए वो कुछ थोड़ा टाइम ले सकते हैं आपसे। तो अक्टूबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, और यहाँ पर ये पर्सन किसी तरीके के आपको प्रपोजल या किसी तरीके का आपको कुछ कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। ये थी कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। 12 की 12 राशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।